हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पैरामेडिकल स्टडी पॉइंट। आई एम पूजा मीना और आज मैं आप लोगों के एक नया टॉपिक लेके आई हूँ जो कि हमारे पास में हीमोपोइसिस। ठीक है, हीमोपोइसिस को वैसे तो हम कंप्लीट डिटेल में समझेंगे अलग चैप्टर्स में ही। आज मैं सिर्फ आप लोगों को डायग्रामेटिक फॉर्म के अंदर बताऊंगी कि हीमोपोइसिस के थ्रू जो अलग अलग सेल्स होती है, जैसे कि एरिथ्रोसाइट्स होती है, ठीक है, न्यूट्रोफिल्स होती है, वैजोफिल्स होती है, या फिर टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट, जो भी सेल फॉर्मेशन होती है वो किस तरीके से होती है। ठीक है, तो कंप्लीट हर एक को हम डायग्राम की फॉर्म में समझेंगे कि कौन सा सेल कैसे फॉर्म्ड होता है। देखो, सबसे पहले क्या होता है कि आप लोगों को पता है कि हीमोपोइसिस जब स्टार्ट होता है तो वहाँ पे हीमोपोइटिक स्टेम सेल्स होती हैं, जिसको स्टेम सेल्स बोलते हैं या फिर मल्टी पोटेंट स्टेम सेल्स के नाम से जानते हैं। जिसमें क्या होता है कि कुछ जो स्टेम सेल्स होती है वो क्या करती है, फर्दर फॉर्मेशन करती हैं, ठीक है, अलग अलग सेल्स की। और कुछ जो स्टेम सेल्स होती है वो क्या करती है, वापस चली जाती है अगेन स्टेम सेल्स बनाने के लिए, या फिर उनको रिमेन प्रिजर्व करने के लिए वो दोबारा से चली जाती है। जैसे डायग्राम में देखते हैं कि मल्टीपोटेंट हीमोपोइटिक स्टेम सेल्स होते हैं, जिसको हम हीमोसाइटोब्लास्ट भी बोलते हैं। ठीक है, जिसमें से क्या होता है कि कुछ जो सेल्स होती है वो डिवीजन के लिए चली जाती है, कुछ जो है आफ्टर डिवीजन सम सेल्स रिमेन स्टेम सेल्स। ठीक है, कुछ जो है स्टेम सेल्स ही रहती है, क्योंकि फर्दर अगर हमें दोबारा सेल्स प्रोडक्शन करना है, जो रिमेनिंग स्टेम सेल्स होती है वही क्या करती है, प्रोडक्शन करती है। अब जो कुछ जो स्टेम सेल्स है वो आगे फर्दर डिवीजन करती है, तो कैसे करेगी, द रिमेनिंग सेल्स गोज डाउन वन ऑफ टू पाथवे डिपेंडिंग ऑन द केमिकल सिग्नल्स रिसीव। जो उनको केमिकल सिग्नल्स रिसीव होगी उसी के बेसिस पे वो दो पार्ट्स में डिवाइड होती है। ठीक है, फर्स्ट हमारे पास में जो होता है वो माइलोइड स्टेम सेल्स होती है, जो सेकंड जो होता है वो लिम्फोइड स्टेम सेल्स होती है। ठीक है, अब इनमें भी क्या होता है, फर्दर डिवीजन होने लग जाता है कि कैसे माइलोइड जो स्टेम सेल्स है वो फर्दर डिवाइड करेगी और जो लिम्फोइड स्टेम सेल्स है वो कैसे फर्दर डिवाइड करेगी। अब आप लोगों को पता है कि माइलोइड स्टेम सेल्स से जो फर्स्ट मोस्ट प्रोबेबली जो बनता है यहाँ पे फर्स्ट जो हमारे पास में बनेगा मेगा केरोब्लास्ट बनेगा। ठीक है, मेगा केरोब्लास्ट फर्स्ट सेल हमारे पास में बनेगा। ठीक है, एक ये होता है जो कि आप लोगों को पता है प्लेटलेट के फॉर्मेशन में आता है। नेक्स्ट प्रोएरिथ्रोब्लास्ट बनता है जो कि आरबीसी की प्रोडक्शन में हेल्प करता है। ठीक है, नेक्स्ट माइलोब्लास्ट है जो कि डब्ल्यूबीसी की 3 जो ग्रेनुलोसाइट सेल्स होती है उनकी फॉर्मेशन करता है। एंड नेक्स्ट होती है मोनोब्लास्ट सेल्स होती है जो माइक्रोफेजेस की फॉर्मेशन करती है। ठीक है, तो फर्स्ट हम लोग देखेंगे कि जो मेगा केरोब्लास्ट है ना, जो जिसमें प्लेटलेट की फॉर्मेशन होती है वो कैसे होगी। देखो, मेगा केरोब्लास्ट होता है जिसमें फर्दर बहुत सारे डिवीजन होते हैं, उसका एक कंप्लीट लेक्चर हम अलग देखेंगे। यहाँ पे सब डायग्रामेटिक फॉर्म में बताया मैंने आपको कि एग्जाम में जब अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है हीमोपोइसिस के बारे में, तो आपको इस तरीके से डायग्राम के फॉर्म में उसको समझाना है कि कैसे वो सेल्स बनती है। तो मेगा केरोब्लास्ट से मेगा केरोसाइट बनता है, देन आफ्टर दैट मेगा केरोसाइट से लास्ट में प्लेटलेट की फॉर्मेशन होती है। नेक्स्ट आप देखते हैं कि जो यहाँ पे प्रोएरिथ्रोब्लास्ट है, ठीक है, वो किस में कन्वर्ट होगा, देन पूरी मैकेनिज्म होगी, एंड देन आफ्टर लास्ट में जाके रेटिकुलोसाइट में, एंड देन लास्ट में वो एरिथ्रोसाइट में वो कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये जो पूरा प्रोसेस है एरिथ्रोपोइसिस बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में माइलोब्लास्ट है। ठीक है, माइलोब्लास्ट में क्या होता है कि उसके 3 में डिवीजन होता है। ठीक है, बेजोफिल बनता है, न्यूट्रोफिल बनता है, एसिनोफिल बनता है, जिसको अपन बेसिकली ल्यूकोपोइसिस के नाम से जानते हैं। तो इस तरीके से तीनों जो है ग्रैनुलोसाइट्स जो सेल्स होती है माइलोब्लास्ट के थ्रू वो बनती है। नेक्स्ट हमारे पास में कि मोनोब्लास्ट। ठीक है, मोनोब्लास्ट से क्या होता है, मोनोसाइट बनता है, मोनोसाइट से लास्ट में माइक्रोफेजेस बनती हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करने वाले हैं कि जो यहाँ पे सेकंड जो था हमारे पास में माइलो स्टेम सेल्स थी। ठीक है, माइलो स्टेम सेल्स कन्वर्ट होती किस में, माइलो ब्लास्ट में कन्वर्ट होती है, देन माइलोब्लास्ट से दो में वो फर्दर कन्वर्ट होती है। ठीक है, किसमें, लार्ज ग्रैनुलर लिम्फोसाइट्स में कन्वर्ट होती है, सेकंड जो स्मॉल लिम्फोसाइट्स में कन्वर्ट होती है। अब जो लार्ज ग्रैनुलो लिम्फोसाइट्स होती है वो क्या बनाती है, वो नेचुरल किलर सेल्स बनाती हैं। ठीक है, इस तरीके से, जिसमें आप लोगों को न्यूक्लियस और ग्रैनुल्स नजर आ रहे हैं। एंड सेकंड जो था स्मॉल लिम्फो साइट था, उसके अंदर क्या होता है, वो बेसिकली ग्रैनुलोसाइट्स के फॉर्मेशन में जाता है, जिसमें मेन जो हमारे पास में बनता है वो होता है टी लिम्फोसाइट्स एंड बी लिम्फोसाइट्स होती है। ठीक है, अब क्या होता है कि टी लिम्फोसाइट्स, तो उसका फंक्शन आप लोगों को पता है कि वो जो भी अलग अलग सेल्स होती है उनमें हेल्प करता है, जिसको जैसे कि नहीं वो एक तरीके का
सेल रिजेक्शन और एक्सेप्टेशन का काम करता है, ठीक है, टी लिम्फोसाइट्स। अब बी लिम्फोसाइट्स क्या होती है, फर्दर कन्वर्ट हो जाती है, किस में कन्वर्ट होती है, प्लाज्मा सेल्स में। बी लिम्फोसाइट्स क्या करती है, फर्दर डेवलप होकर आके प्लाज्मा सेल्स बनाती है। तो ये मैंने आप लोगों को बेसिक इंट्रोडक्शन बताया है कि हेमोपोइसिस कैसे होता है। ये डायग्रामेटिक फॉर्म के अंदर हमने समझा है कि अलग अलग जो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है जब अगर आपको डायग्राम के फॉर्म में बताना, तो इस तरीके से आपको एंटायर जो चार्ट फ्लो चार्ट बनाना है। फ्लो चार्ट बनाने के बाद में हर एक सेल को डिफाइन करना, तो इससे आपको अच्छे मार्क्स ग्रैब हो सकते हैं। सो दैट इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे वीडियोस लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।